मैंने ट्रिक के साथ याद किया था आइसोमेरिज्म। आइसो में देखिए आई है, एस है, ओ है, एम है। ये एस और एम आइसोएम या आइसोम या आइसोएम में सेम मालिक्यूलर फार्मूला। एस को देखो और एम को देखो, सेम मालिक्यूलर फार्मूला। और स्ट्रक्चर तो आपने ये तो खुद चीज़ याद रखनी होगी। आइसो मालिक्यूलर फार्मूला, इसके अंदर ही आंसर है। एस फॉर सेम और एम फॉर मालिक्यूलर फार्मूला सेम। आज हम पढ़ेंगे सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी फीचर्स हम इसके देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस्म के हो सकते हैं। तो सबसे पहले है पीक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का एक अजीबोगरीब सा बिहेवियर। कैसा है कि फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करती है और दूसरी है कि ये कैटिनेशन करती है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैटिनेशन में फ़र्क क्या है। कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम चेन की फॉर्म में, एक कार्बन फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा फिर पांचवा छठा, इस तरह ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एक कार्बन है, दूसरी कार्बन है, तीसरी, एक चेन की फॉर्म में है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कार्बन चेन की फॉर्म में दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। तो इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। जी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे है कि सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल है, ट्रिपल है। तो सिंगल बॉन्ड में अल्केन है, डबल में अल्कीन है, ट्रिपल में अल्काइन है। यहाँ पे एग्जांपल देखें तो अल्केन की मीथेन गैस है, ये सिंगल बॉन्ड में है। ये घरों में जो आपकी गैस यूज़ होती है। इस तरह अल्कीन है, ये डबल बॉन्डेड एटम होते हैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो इसको हम अल्कीन कहते हैं। इस तरह अल्काइन है, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको हम अल्काइन कहते हैं। ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है। नॉन आयनिक नेचर का मतलब है कि कार्बन के आखिरी शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि आयंस की फॉर्म में। आयन तब बनते हैं जिस तरह आप सोडियम और क्लोरीन का है। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आखिरी शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसका जो स्टेबल हो जाता है, इस तरह एटम स्टेबल हो जाता है शेयरिंग उससे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से। तो वो उसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो 8 पूरे हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे ये सारा का सारा नहीं देता, ये सिर्फ शेयरिंग करता है। और शेयरिंग जो होती है उसमें जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड हम नॉन आयनिक होता है। तो नॉन आयनिक नेचर ये शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी देखें तो ये अपने जैसों के अंदर ये अपने जैसों के अंदर डिजोल्व होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होंगे। अच्छा, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो गए। लाइक जिस तरह ग्रीस है, अगर वो हाथों पे लग जाते हैं तो वो मिट्टी के तेल यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये साफ़ हो जाती है। तो अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हाथ धो लें, ठीक है, लाइक मिट्टी के तेल से हाथ धो लें, तो मिट्टी का तेल जो है, केरोसिन ऑयल जो है, वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, नॉन पोलर है। तो इस वजह से ये उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये ये अपने जैसे के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो इनका बहुत स्लो होता है। जिस तरह हमने हेलोजनेशन वाला रिएक्शन देखा था, एक डिफ्यूज़ लाइट में किस तरह मीथेन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है डिफ्यूज़ लाइट के, फिर ये इतना स्लो प्रोसेस था। कम्प्लेक्सिटी के देखें तो कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। DNA, RNA ये बड़े कम्प्लेक्स होते हैं। ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, हीमोग्लोबिन है, जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर बड़ा कम्प्लेक्स होता है। अब हम आते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आसान है, और ये ट्रिक्स भी है। ट्रिक क्या है कि ये कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनका मालिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसको मैंने ट्रिक के साथ याद किया था आइसोमेरिज्म। आइसो में देखिए आई है, एस है, ओ है, एम है। ये एस और एम आइसोएम या आइसोम या आइसोएम में सेम मालिक्यूलर फार्मूला। एस को देखो और एम को देखो, सेम मालिक्यूलर फार्मूला। और स्ट्रक्चर तो आपने ये तो खुद चीज़ याद रखनी होगी। आइसो मालिक्यूलर फार्मूला, इसके अंदर ही आंसर है। एस फॉर सेम और एम फॉर मालिक्यूलर फार्मूला सेम मालिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये ट्रिक है, याद रखना। ये एस एम आइसोमेरिज्म यानी सेम एस एम, सेम मालिक्यूलर फार्मूला। आइसो एस एम भी कर सकते हो। आइसो मीन सेम मालिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। कैसे, इस तरह ये एन पेंटेन है, ये 5 कार्बन वाली है, इस तरह स्ट्रेट चेन में भी हम लिख सकते हैं। और अगर हम इसको इस तरह लिखें, अगर हम CH3 इधर लगा दें तो ये ब्रांच चेन में है, ये आइसोपेंटेन है। मतलब इसका मालिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है। इस तरह नियोपेंटेन है, ये देखिए कार्बन दरमियान लगी है, ये अक्सर पूछा भी जाता है क्वेश्चन। और साइड पे सारे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ये भी अब देखें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन की सेल यहाँ पे देखें तो ये 3 3 6 और ये 12। इस तरह इधर देखें तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह इधर देखें 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12। ये हाइड्रोजन 12 होते हैं और यहाँ पे कितने हमारे पास 5 कार्बन है। तो ये भी क्या चीज़ है, ये यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी इसकी वैलेंसी।
तो ये जो एक बताया है ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर देखें डिफरेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें, हम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने कंपाउंड्स हैं, एंजाइम्स उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कॉस्मेटिक्स जो है, मेडिसन है, कॉस्मेटिक्स मेकअप के जितना सामान है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ बनी हुई है ना, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं। मेडिसन में यूज़ होते हैं, वेजिटेबल, राइस सारे ऑर्गेनिक है। शूज़ जो हम जूते पहनते हैं, लेदर, क्लोथेस जितने भी हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर यूज़ होते हैं। इंडस्ट्री में देखें तो लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र्स है, मेडिसिन्स हैं, खाद्य दवाइयाँ, जहाँ जहाँ ये चीज़ें बन रही हैं, टेक्सटाइल कपड़े की इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री जो चमड़े की इंडस्ट्री है, इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ये यूज़ है, ये शॉर्टकट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।